दोस्तों आज 6 नवंबर 2020 यानी कि शुक्रवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज की ताजा खबरें, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस मुख्य समाचारों के अंतर्गत। जानते हैं दोस्तों देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़ी और काम की खबरें निकल कर आ रही है। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं ना, तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इस राज्य में सरकार का बड़ा फैसला, पानी के दुरुपयोग पर लगेगा जुर्माना। जी हाँ, दरअसल देश की राजधानी दिल्ली के जल बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि गलती करने पर रोजाना के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल जल निगम बोर्ड का कहना है कि 24 घंटे पानी का यह मतलब नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पानी का दुरुपयोग करे। आपको बता दें दोस्तों कि देश के कई राज्यों के साथ ही कई शहरों और गाँव में पानी जो केवल आधे घंटे के लिए आता है, कहीं 1 घंटे के लिए आता है, तो कहीं एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में दोस्तों केजरीवाल की सरकार और वहाँ पर 24 घंटे जो है वो पानी उपलब्ध रहता है। इसी के मद्देनजर सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि जो भी व्यक्ति पानी का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है ना, तो उसके ऊपर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। मतलब दोस्तों पहले दिन 100 रुपए, दूसरे दिन फिर 100 रुपए का यहाँ पर जुर्माना बना रहेगा अगर वो पानी की बर्बादी करता है। तो चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सरकार का बड़ा तोहफा, कमजोर वर्ग को पुलिस भर्ती की उम्र में मिलेगी 5 साल की छूट। जी हाँ, दरअसल हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवा यानी कि जिनके माता पिता कमजोर वर्ग के हैं, गरीब श्रेणी के हैं, उन सभी युवाओं को सरकार ने एक बड़ी राहत दे दी है। पुलिस भर्ती में उन्हें उम्र में 5 साल की छूट मिलेगी। इससे हजारों युवा लाभान्वित होंगे, जो कि दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसके बारे में बड़ा ऐलान किया है। अभी तक क्या है कि दोस्तों सरकारी नौकरी में SC ST OBC के अनुसार छूट मिलती है, लेकिन अब जो गरीब श्रेणी के व्यक्ति है, गरीब तबके के व्यक्ति है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें ही केवल छूट मिलेगी और उनको ही दोस्तों यहाँ पर नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ का राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, दिवाली पर लगभग 15 लाख लोगों को मिलेगा बोनस। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कर्मचारियों को दिवाली का बोनस का बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने बोनस को मंजूरी दे दी है और एक फैसले से मात्र राज्य के 14,82,187 कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा और इसके लिए यहाँ पर यूपी सरकार को कुल 1022 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कुल मिलाकर दोस्तों दिवाली के मद्देनजर यहाँ पर 15 लाख के आसपास कर्मचारियों को जो है योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। चलिए अमेरिका के चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, ये कि आप सभी को वैसे तो यह पता ही होगा कि अमेरिका में फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति है। इससे पहले राष्ट्रपति जो हुआ करते थे बराक ओबामा। जी हाँ, और इस साल दोस्तों यहाँ पर चुनाव हो चुका है, वोटों की गिनती जारी और इसको लेकर बड़ी खबर आ रही कि बाइडेन बहुमत से 6 कदम दूर। ट्रंप बोली सभी राज्यों में देंगे कानूनी चुनौती। जी हाँ, दरअसल दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती लगातार जारी है। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिक पार्टी की ओर से वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पूर्व उपराष्ट्रपति जो कि जिनका नाम है बाइडेन, वो मैदान में है और बाइडेन बहुमत के करीब पहुंच गए हैं। यहाँ पर कुल 538 सीटों पर चुनाव होने हैं और यहाँ पर बहुमत के लिए 270 सीटों की जरूरत होती है। फिलहाल बाइडेन के हिस्से में 264 सीटें हैं, जबकि ट्रंप के पास सिर्फ 214 सीट है और बाइडेन बहुमत के आंकड़े से मात्र 6 कदम दूर है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो दोस्तों हार सकते हैं और बाइडेन जो है चुनाव में बाजी मार सकते हैं। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में आपकी क्या राय है दोस्तों? कौन सा जो है राष्ट्रपति बनना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप या फिर दोस्तों बाइडेन? आप अपनी राय और विचार में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ दोस्तों, जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अमेरिका ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर प्रधानमंत्री का पद ही नहीं होता है, मतलब सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का ही होता है। जिस तरह से भारत में प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, वैसे अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति होते हैं। चलिए व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर है कि व्हाट्सएप से कर सकते हैं पेमेंट, NPCI ने भारत को दे दी है इजाजत। जी हाँ, दरअसल अब आप इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट भी कर सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने व्हाट्सएप को UPI बेस्ड पेमेंट सिस्टम लॉन्च करने के लिए मंजूरी दे दी है और इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म 2 साल से भुगतान पद्धति का परीक्षण कर रहा था, लेकिन प्राइवेसी को लेकर मामला कुछ अटका हुआ था, तो इसी को लेकर सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और अब व्हाट्सएप के मद्देनजर भी आप दोस्तों पेमेंट कर सकते हैं। जिस तरह से आप भीम, फोन पे, UPI वगैरह इन सभी से, गूगल पे से पेमेंट करते हैं, उसी तरह आप व्हाट्सएप से भी बैठे बैठे पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही कि प्राइवेट नौकरियों में लोकल लोगों के लिए 75% मिलेगा आरक्षण। जी हाँ, दरअसल हरियाणा विधानसभा ने एक अहम विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के नौजवानों के लिए 75% कोटा तय करने का प्रावधान किया है और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। आपको बता दें हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020 में प्राइवेट सेक्टर में ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए वो सभी नौकरियां जिसमें तनख्वाह 50,000 रूपए हर महीने से कम होती है, उन सभी नौकरियों के लिए 100 में से 75% जो है वो केवल हरियाणा के लोगों को ही ज्वाइनिंग दी जाएगी और
और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बन चुका है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि सरकार किसी भी वक्त कर सकती है राहत पैकेज का ऐलान, आएगी 8,000 करोड़ रुपए की खास स्कीम। तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर से राहत पैकेज की तैयारी कर रही है और CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक राहत पैकेज में एक्सपोर्ट के लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं और खासकर एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए 8,000 करोड़ रुपए की एक नई स्कीम का ऐलान भी हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर रहेगा। और वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में देश की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार पर चर्चा बनी हुई है और बहुत ही जल्द इस तरह की एक नई योजना के ऊपर भी विचार किया जा सकता है। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला, दिल्ली में ग्रीन और सामान्य दोनों तरह के पटाखों पर रहेगा प्रतिबंध। तो देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार को हुई रेस्क्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कोरोना और वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में पटाखों को बैन कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह बैन पटाखे खरीदने, बेचने और चलाने पर होगा। आपको बता दें ये जो प्रतिबंध है वो कल 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए जारी रहेगा। मतलब स्पेशल दिवाली के लिए नहीं बल्कि 7 से लेकर 30 नवंबर तक के लिए पटाखों पर बैन बना रहेगा। और वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इन्वेस्टर राउंड टेबल में प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा ऐलान, महामारी में दुनिया ने देखी भारत की ताकत। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक कुल कितने अक्षर होते हैं? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक कुल कितने अक्षर होते हैं? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि इन्वेस्टर राउंड टेबल पर नरेंद्र मोदी जी का बड़ा ऐलान, महामारी में दुनिया ने देखी भारत की ताकत। तो दरअसल VGIR यानी कि वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की एक रैली के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस साल भारत ने बहादुरी से वैश्विक कोरोना महामारी का मुकाबला किया है और दुनिया ने भारत के राष्ट्रीय चरित्र को भी देखा है। दुनिया ने भारत की असली ताकत देखी है। आपको बता दें इस बैठक को वित्त मंत्रालय और नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है ना वो दोस्तों आयोजित कर रहा था। आपको बता दें यहाँ पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कोरोना वायरस के ठीक होने के जो मामले है वो सबसे ज्यादा है। मतलब दुनिया के सबसे बड़े और विकसित अर्थव्यवस्था अमेरिका से भी ज्यादा भारत देश में है। ठीक है, अच्छा बड़ी खबर आ रही है कि किसानों के हित में उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब मात्र 1% होगा मंडी शुल्क। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के करोड़ों किसानों को मंडियों में बेहतर सुविधा प्रदान करने और मंडियों में काम कर रहे व्यापारियों को प्रोत्साहन शुल्क हेतु मंडी टैक्स को 2% से घटाकर 1% कर दिया है। इससे किसानों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। चलिए अगली खबर आ रही है, सरकार का बड़ा ऐलान, सभी व्हीकल BS6 होने के बाद प्रदूषण हो जाएगा काफी ज्यादा कम। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जी जावड़ेकर ने कहा कि देश में 1 अप्रैल 2020 से ही BS6 वाहन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इस समय देश के अंदर एक निश्चित समय के बाद सभी वाहन BS6 हो जाएंगे, जिससे आने वाले समय में प्रदूषण काफी हद तक कम होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने संबोधन में कहा कि देश में पेरिस जलवायु समझौते का पालन करने के लिए BS6 वाहन की बिक्री पर जोर दिया गया है। आपको बता दें भारत देश ने पेरिस में घोषणा की थी कि हम कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 35% तक कम कर देंगे और उसी पर फिलहाल काम जो यहाँ पर जारी है। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही बिहार से कि 125 लोगों से भरी नाव गंगा नदी में पलटी, कई लोगों की मौत, सैकड़ों लोग लापता। बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया में 3 टंगा करारी गंगा घाट से एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि दर्शनिया धार में 125 लोगों से भरी नाव गंगा नदी में पलट गई और वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। अभी तक सैकड़ों लोगों के गायब होने के साथ ही कई लोगों के मरने की खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नाव पर 125 लोग सवार थे, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इस घटना में अब तक 30 लोगों को नदी से सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जबकि कई दर्जन लोग अभी भी लापता है। बताया जा रहा है कि सभी लोग अपने खेतों में मकई की बुआई के लिए नाव से उस पार जा रहे थे और हादसे के दौरान नाव में सबसे ज्यादा मजदूर और किसान वर्ग ही बैठे हुए थे। ये सारे लोग गंगा नदी के उस पार खेतों में जा रहे थे। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। NDRF की टीम भी लगातार लापता लोगों को ढूंढने का काम कर रही है। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश के सभी मदरसे होंगे ऑनलाइन, बच्चों को शिक्षा के अलावा मिलेगी अन्य सुविधाएं। तो समानता के आधार पर बच्चों को शिक्षा और अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रदेश के सभी मदरसों को ऑनलाइन किया जाएगा और इसके लिए प्रदेश के सभी मदरसे और उनके छात्रावास में रह रहे बच्चों का डेटा एकत्र किया जा रहा है। और साथ ही दोस्तों सरकार का मकसद है कि अन्य छात्रावास के बच्चों को छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाएं मिलती रही, वैसे ही मदरसे के बच्चों को भी मिलती रही। इसी को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही कि प्रभास एक बार फिर से बाहुबली बनकर बड़े पर्दे पर गरजेंगे। दोबारा हो रही है
है रिलीज। जी हाँ, दरअसल बाहुबली फैंस के लिए बड़े खुश खबरें निकल कर आ रही है। अगर जिस टाइम बाहुबली रिलीज हुई थी ना, आपने नहीं देखा था और सिनेमा में आपने मिस कर दिया था, तो यहाँ पर आपको बता दें कि बाहुबली जो है ना एक बार फिर से बड़े पर्दे पर यानी कि सिनेमा में रिलीज हो रही है और आपको मौका मिल सकता है दोबारा से इसे देखने का। चलिए अगली खबर में जा लेते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो सोने की कीमत 593 रुपए से बढ़कर 51,413 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंची है, जबकि चांदी भी 1,338 रुपए महंगी होकर 62,727 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। कुल मिलाकर दोस्तों सोना और चांदी दोनों ही महंगा हो रहा है। और इस बीच मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना, इन राज्यों में जारी की गई है चेतावनी। आपको बता दें अगले 24 घंटों के मद्देनजर केरल और तमिलनाडु में हल्के से लेकर मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है और इन दोनों राज्यों में कुछ शहर ऐसे रहेंगे जहां पर भारी बारिश भी हो सकती है। और वहीं दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्के से लेकर मध्यम बारिश की संभावना जो बनी रहेगी। चलिए अगली खबर आ रही है कि 10 नवंबर से खुल जाएंगे पूरे देश भर में संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। संस्कृति मंत्रालय ने दे दिया है निर्देश, कोरोना संबंधी जारी की जाएगी गाइडलाइंस। और वहीं अगली और अंतिम खबर में आपको बता दें कि एनकाउंटर में मारे गए कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे पर बनेगी फिल्म, परिवार ने दे दी है रंजाबंदी। तो दोस्तों विकास दुबे के कैरेक्टर पर बहुत ही जल्द फिल्म बनने वाली है और अगले साल से इसकी शूटिंग भी आरंभ हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।